जम्मू कश्मीर चुनाव महकमे की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्टों पर नज़रसानी करने, उनमें सुधार करने और उन्हें नए सिरे से तैयार करने का काम शुरू किया गया है। क्या है ये काम और क्यों जरूरी है? लोकवाद में चुनाव का बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी लोकवादी इदारों के चुनाव समय समय पर करवाए जाते हैं, मगर उससे पहले वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी करना जरूरी होता है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के दौरान बहुत बदलाव आ चुका होता है, इसलिए ये नजरसानी और सुधार जरूरी बन जाता है। जम्मू कश्मीर में भी 15 सितंबर से चलाई जाने वाली मुहिम के लिए हर तरह की तैयारियां की गई हैं। इस बारे में जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने लोगों के लिए और खास तौर पर वोटर के नाम अपना संदेश भी दिया है। वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन होता है जो 15 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। 15 सितंबर को इन 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सभी पोलिंग स्टेशंस पर हम जो वोटर लिस्ट है उसका ड्राफ्ट जारी करेंगे। 15 सितंबर को ड्राफ्ट जारी हो जाएगा और 15 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक सभी लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे या डिलीट करवा सकेंगे या अपने नाम में कोई या अपने पर्टिकुलर्स में कोई संशोधन है, संशोधन भी करवा सकेंगे। इन 40 दिनों में 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक 2 तरह की प्रोसेस हैं और कोई भी वोटर या प्रोस्पेक्टिव वोटर जो मतदाता हैं या जो मतदाता बनने जा रहे हैं उनमें दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, ऑफलाइन का, ऑनलाइन का। ऑफलाइन विकल्प के तहत हमारे हर पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं जो लोकल ऑफिसर्स हैं। ये बूथ लेवल ऑफिसर्स इन 40 दिनों में बूथ पर रहेंगे, पोलिंग स्टेशन पर रहेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में सभी हाउस होल्ड्स को, सभी घरों को विजिट भी करेंगे और सभी मतदाताओं को या जो होने वाले मतदाता है उनको बताएंगे कि किस तरह से इस स्पेशल समरी रिवीजन में आपको भाग लेना है। 1 अक्टूबर 2022 को कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो रहा है या उससे पहले 18 वर्ष का हो चुका है वो योग्यता रखता है वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए। तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर 6 का उपयोग किया जाएगा। उसके साथ कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, वो BLOs बताएंगे, वो सर्टिफिकेट्स लगाने होते हैं। अगर किसी का नाम डिलीट होना है तो फॉर्म 7 का उपयोग किया जाएगा और अगर किसी का नाम पहले से ही मतदाता सूची में है, वोटर लिस्ट में है, कोई संशोधन कराना है, नाम में, पर्टिकुलर्स में किसी का वोटर ID रिप्लेस होना है या कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको अपना मार्क कराना है वोटर लिस्ट में नाम, तो इन सब के लिए फॉर्म 8 का यूज किया जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम बार मतदाता सूची में आपके नाम को आधार के साथ लिंक किया जा रहा है। तो फॉर्म 6B है जो सभी मतदाताओं को भरना चाहिए। ये भी एक विकल्प है, अगर कोई वॉलंटरीली अपना वोट आधार के साथ जुड़वाना चाहता है तो वो फॉर्म 6B के जरिए जुड़वा सकता है। तो ये तो है ऑफलाइन मेथड जिसमें आप हमारे BLO को या ERO ऑफिस में कोई भी फॉर्म जो आपको लिए उपयुक्त है वो भर करके सबमिट कर सकते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। दूसरा मोड है ऑनलाइन, जिसके तहत हमारा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, आप उस पर भी डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म सर्टिफिकेट्स के साथ सबमिट कर सकते हैं, या हमारा वोटर हेल्पलाइन ऐप है वो भी आप मोबाइल पे डाउनलोड करके उसको भी उपयोग में ला सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं सभी लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। जो भी वोटर बनने की योग्यता रखता हो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वा ले। इन 40 दिनों का मौका सबको दिया जा रहा है। उसके बाद 25 नवंबर को हम फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन कर देंगे। वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी करके
उन्हें नए सिरे से तैयार करने का काम कठुआ जिले में भी 15 सितंबर से ही किया जा रहा है। इसके लिए जिला सतह पर कई तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। जगह जगह पर खास प्रोग्रामों का आयोजन करके लोगों को जानकारी दी जाएगी। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कठुआ के जिला चुनाव अधिकारी। कठुआ जिले में भी जो स्पेशल समरी रिवीजन है उसकी कार्रवाई अब प्रारंभ होने वाली है। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 के माध्यम से नए वोटर्स जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र को अभी प्राप्त किया है, जिसके लिए क्वालिफाइंग डेट 1 अक्टूबर 2022 नियत की गई है। इसी प्रकार ऐसे वोटर्स जिनकी चाहे मृत्यु हो गई है, चाहे कहीं और चले गए हैं, उनका डिलीशन, और यदि किसी के एड्रेस में कोई परिवर्तन होना है, किसी सूचना में जो वोटर लिस्ट में है उससे संबंधित कोई परिवर्तन होना है, तो वो फॉर्म 8 के माध्यम से कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो मेरा जनपद कठुआ के सभी निवासियों से और ऐसे सभी वोटर्स से तथा ऐसे युवाओं से जो 18 वर्ष की आयु 1 अक्टूबर 2022 से पहले प्राप्त कर रहे हैं, ये निवेदन होगा कि बढ़ चढ़ के इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लें। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो उसको बनवाएं। यदि बना हुआ है तो एक बार अपनी सूचनाओं को चेक कर लें। अगर कोई गलती हो तो उसको ठीक करा लें, ताकि एक अच्छा भविष्य में हम अपनी वोटर लिस्ट बना पाएँ। कोई भी व्यक्ति जो इस संबंध में कार्रवाई कराना चाहता है, ऑफलाइन माध्यम से कंसर्न BLO से, कंसर्न AERO से जो कि सामान्य तौर पे सभी तहसीलदार हैं, कंसर्न ERO से जो कि सामान्य तौर पे कंसर्न SDM या ADCs हैं, और DEO के ऑफिस में जो कि जिलाधिकारी का कार्यालय है, फॉर्म प्राप्त कर सकता है और अपनी सूचना दे सकता है। इसी प्रकार ऑनलाइन माध्यम में भी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से, वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों के सहयोग के बगैर किसी भी काम में पूरी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। इसी तरह वोट से जुड़े इस काम में भी जन सहयोग बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ये मुहिम किसी एक जगह नहीं, पूरे कठुआ जिला में चलाई जानी है। नौजवान पीढ़ी के लिए इस मुहिम की अहमियत और ज्यादा है, क्योंकि उनमें से कुछ के वोट बन चुके होते हैं, मगर बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें वोट बनवाना होता है। उन्हें अपना वोट बनवाने का मौका इस मुहिम की बदौलत अपने घर के पास ही हासिल होता है। मगर क्या सभी नौजवान जानते हैं कि वोट कैसे बनवाना है, कहां बनेगा और इस बारे में किससे मिलना है? शायद सभी नौजवान इस बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। कठुआ जिले में भी ये काम शुरू किया जा रहा है। इस बारे में जिला के लोगों का क्या कहना है, उन्हीं से पूछते हैं। मैं अपील करता हूं अपने यूथ वोटर से कि जो भी उन्होंने अगर न्यू वोटर बनाना है या घर में किसी की करेक्शन करनी है तो वो खुद करें NVSP पोर्टल पे या वोटर हेल्पलाइन पे, क्योंकि वो अगर खुद अपनी करेक्शन करेंगे तो वो बिल्कुल ही एरर फ्री करेंगे। अगर हमारे BLO जैसे करते हैं, वो फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म 8 फिल करते हैं, या न्यू वोटर बनाते हैं फॉर्म 6 फिल करते हैं, तो छोटी मोटी एरर हो जाती है, जिसके साथ जब वोटर लिस्ट प्रिंट होती है तो उसमें एरर आती है। तो मैं अपने जो न्यू वोटर हैं उनसे अपील करूंगा कि वो अपना वोटर जो है खुद ऑनलाइन फिल करें। उससे ये हमारे लिए बेनिफिट रहेगा कि हमारी जो इलेक्ट्रोल होगी वो एरर फ्री रहेगी। सर हमारे पास इस टाइम फॉर्म 6, 6A, 6B, 7 और 8, अभी हमारे पास जो 6B जिसकी आप बात कर रहे हो कि आधार कार्ड की, वो इसलिए लिंक कर रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या डुप्लीकेसी हमें निकालनी हो तो आधार कार्ड के साथ हम उससे टाई अप कर सकते हैं। जब हम आधार कार्ड के साथ हमारा वोटर कार्ड लिंक हो जाएगा तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि किसका वोट डबल है या किसकी डुप्लीकेसी जो भी एंगल से आ रही है वो हम उस तरीके से निकाल सकती हैं। कठुआ जिले के जिन नौजवानों की उम्र 18 साल हो चुकी है या आने वाले 1-2 महीने में 18 साल के हो जाएंगे, वो इस बारे में क्या सोचते हैं ये तो वही बता सकते हैं। मेरा नाम प्रीति देवी है और मैं वार्ड नंबर 4 चकसुजन की रहने वाली हूँ। मैं अभी 80+ की हो गई हूँ, लेकिन अब तक मेरा वोट नहीं बना हुआ है। अब जब 15 सितंबर से समरी रिवीजन शुरू हो गई है इस वोट की, तो मैं सबसे पहले वहाँ जाकर अपना नाम रजिस्टर करवाऊँगी, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वोट हो तो मैं वोट डाल सकूँ। और बाकी न्यू जनरेशन से भी ये अपील करूँगी कि वो भी अपना नाम इसमें एंटर करवाएं, और ताकि उनको भी वोट डालने का मौका मिल सके। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं चकसज्जर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 4 का। मेरी वोटर लिस्ट में नाम नहीं, अभी मैं 18 साल का नहीं हुआ हूँ। जब जैसे ही मैं 18 साल का होऊंगा, मैं अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा के और साथ में वोट डाल लूँगा। पहले चुनाव और दूसरी बार होने वाले चुनाव के दौरान बहुत से बुजुर्गों की मृत्यु हो गई होती है, उनके नाम खारिज करवाने होते हैं। कुछ लोगों को रोजगार या नौकरी की वजह से अपना घर, गांव और शहर बदलना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जिनके वोट तो बन चुके हैं मगर उनमें कुछ जानकारी ठीक से नहीं दी गई होती है, कुछ गलतियां रह गई होती हैं। इन सभी को ठीक करने और दुरुस्त करने का भी मौका लोगों को इस मुहिम के दौरान बड़ी आसानी से मिल जाता है, मगर ये काम कैसे करना है इसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती। लोगों को इस मसले का हल करने के लिए यही सवाल चुनाव अधिकारी से करने पर उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया। 15 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 2019 के बाद ये समरी रिवीजन हुई नहीं है, तो अब ये काम जो है ऑनलाइन हो रहा है। तो फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 आप इस पे भी nsvp.com में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमें डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हो, फोटोग्राफ्स वगैरह, राशन कार्ड, आधार कार्ड या कोई अथेंटिक बोर्ड की 10th और 12th की मार्कशीट। तो फॉर्म नंबर 6 जो है ये एक्चुअली एडिशन का है कि जो 18+ जो हो चुके हैं तो ये उनके लिए है। प्लस इसमें जो नए यहाँ हमारे गांव में जो बहुएं आई हैं, तो जहाँ पे इनका पहले वोट डलता था तो वहाँ के कंसर्न्ड BLO से ये एक सरेंडर सर्टिफिकेट लाएंगी और वो हमें डॉक्यूमेंट देगी, वो हम इलेक्शन सेल में सबमिट करेंगे और इनका भी यहाँ पे वोट रजिस्टर्ड होगा। तो इसी दौरान ये हमारा करेक्शन का काम भी होगा कि जिसकी किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी के नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, पेरेंट एज में है या हाउस नंबर में है, तो इसका काम भी इसी में करेक्शन में ही होगा, इसी दौरान होगा। और इसमें जैसे जिन लड़कियों की, यहाँ की रहने वाली लड़कियों की शादी हो चुकी है, वो जो अपने ससुराल में गई हैं, उनका वोट जहाँ से डिलीशन होगी उनके लिए फॉर्म नंबर 8 है। तो उसके लिए हम एक सरेंडर सर्टिफिकेट देंगे और बाकायदा यहाँ पे एक फॉर्म नंबर 8 भर के उनकी डिलीशन की जाएगी। और जिन बुजुर्गान की या मतलब जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं तो उनका भी वोट फॉर्म नंबर 8 भर के ही कटा जाता है कि किसी की डेथ हो गई है तो उसका वोट काटना हो तो फॉर्म नंबर 8 फिल करेंगे। कठुआ में भी चुनाव हलकों के नए सिरे से की गई हदबंदी को लागू किया गया है। इसकी वजह से बहुत से चुनाव हलकों में बदलाव आया है। कई नए चुनाव हलके बन गए हैं और कुछ पुराने चुनाव हलकों को खत्म कर दिया गया है और कुछ के नाम बदल दिए गए हैं। इस बारे में बहुत से वोटर ताजा स्थिति से वाकिफ नहीं है। इस बारे में चुनाव अधिकारी से सवाल करने पर उन्होंने विस्तार के साथ जानकारी दी। कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें हमारी 5 पहले थी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हमारी बढ़ गई है जिसका नया नाम रखा गया है जसरोटा। इससे पहले हीरानगर जो हमारी 5वीं कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो अंडर रिजर्व कैटेगरी में थी। अब इंस्टेड ऑफ हीरानगर अब ये हमने कठुआ कर दी है। एट प्रेजेंट हमारे पास 25 सुपरवाइजर हैं। तो मैं हर एक को ये कहूँगा जो दोज हु आर अटेनिंग द एज ऑफ 18 जो हमारे नए युवा हैं, वोट की बहुत वैल्यू है क्योंकि यही एक हमारा हक जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें मिला हुआ है। इसको 100% कंप्लीट करने के लिए अपना अपना वोट जो है वो जरूर बनाएं। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने का काम भी इस बार सभी वोटरों को करना होगा। ये पहली बार किया जा रहा है, इसलिए ज्यादातर वोटर इस बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। इस बार वोटर्स को अपने वोटर कार्ड को भी आधार कार्ड से जोड़ना पड़ेगा। लोग इस बारे में क्या जानते हैं? एक डिजिटलाइजेशन भी हुआ कर दी है हर चीज़ दी ते ओदा कन्नै तो आधार कार्ड कन्नै भी जेह्ड़ा इलेक्शन कार्ड थोड़ा बनना है वोटर ID कार्ड तो उसी अपने आधार कार्ड कन्नै भी जोड़ी सकते हो। हालांकि ये ऑप्शनल है, कोई ये कंपलसरी नहीं है जोड़ना, पर जियां जियां कि अग्गें हर चीज़ जिहड़ी है वो डिजिटल होने वाली है और थोड़ी जिहड़ी आइडेंटिटी है वो पूरी देश विच जिहड़ी है वो एक आइडेंटिटी जिहड़ी है, एक थोड़ा आधार है या एक थोड़ी शनाखत जिहड़ी है वो एक पोर्टल उपर गै सारी आई आ। उहदे आस्तै साडी सरकार भी काम करा करदी है तो वो साढ़े सारें दी बेहतरी आस्तै भी है। तो मैं अपने ग्रां दे अपने इलाके दे सारे युवा साथियों आखगा और बाकी सारे वोटर ही ये आखगा कि अगर ये सहूलत आवा दी है तो तुस अपने वोटर ID कार्ड की अपने आधार कार्ड कन्नै लिंक भी जरूर कराई ला। लोकवाद को मजबूत बनाना लोगों के ही हाथ में होता है, मगर ये मजबूती तभी हासिल होगी जब हम सभी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसमें अपनी भागीदारी को यकीनी बनाएं।